हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज मैं सीटीपी का क्लास लेकर के आया हूं। जो लोग हमारी चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाएं और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चूँकि अब से जो है कि बहुत ही समय कम बचा हुआ है सीटेट प्रिपरेशन के लिए। 21 तारीख को जो एग्ज़ाम होना है 2024 में, 21 जनवरी 2024 को। तो सो गाइस, अभी से जो भी काम कर रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा सा काम को कम कीजिए और पढ़ने पे अधिक ध्यान दीजिए। सो गाइस, आज जो है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं सीटीपी का क्लास। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्तियों में परिवर्तन है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में। ये जॉन डीवी का है, हर्बर्ट स्पेनर का है, अरस्तु का है और अरोस का है। तो हम लोग जो है कि इस अरस्तु के साथ जाएंगे कि अरस्तु ने ये कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों, इस तरह से विकास परिवर्तन हो सकता है, विकासात्मक परिवर्तन हो सकता है, गुणात्मक, मात्रात्मक और बहुआयामी और व्यक्तिगत। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये चारों ऑप्शन विकास किसी भी दिशा में गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी हो सकता है, गुणात्मक भी हो सकता है, बहुआयामी भी और व्यक्तिगत। इसलिए हम लोग 4 ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। इस तरह से विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे दिया गया है बाल्य अवस्था में बालकों, यहाँ पे देख सकते हैं कि बाल्य अवस्था में बालकों में केवल परिणात्मक परिवर्तन देखने को मिलती है। ये आंसर जो है कि दोस्तों गलत है। केवल का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। विकास कभी भी प्रासंगिक नहीं हो सकता है, ये भी बात गलत है दोस्तों। विकास परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय गतिविधि व्यक्तिगत अंतर हो सकता है, ये बात सही है दोस्तों। और विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था से मृत्यु उपरांत चलती है। इस तरह से हम लोग जो है कि ऑप्शन 3 के अकॉर्डिंग जाएंगे दोस्तों। इस तरह से हमारा जो है कि 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि दृष्टिकोण ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में स्वभाव है, रुचि है, आदतों है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये चारों ऑप्शन जो है कि स्वभाव की दृष्टि से सही है। इसलिए हम लोग फोर्थ ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन सटीक ऑप्शन जो आंसर जो है कि 4th नंबर हो जाएगा। और वृद्धि और वातावरण ये जो है कि विकास में बहुत ही लाभदायक है। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम हो सकता है? स्वाभाविक उपयुक्त विकास का चयन करें। संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास। इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन जो है कि यहाँ पे सुपर आंसर हम लोगों का हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास, जो है कि सर्वाधिक उपयुक्त है विकल्प के अनुसार। आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उसमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। जो इसके लिए आप निम्न में से चुनें। प्रत्येक माह उसकी लंबाई मापें, प्रत्येक माह उसकी वजन मापें, प्रत्येक माह उसकी रुचियों, आदतों और दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करें। प्रत्येक माह उसकी शारीरिक
सबसे इसमें जो है कि सुपर आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग प्रत्येक माँ उसकी रुचि, आदत, टीचर होने के नाते आप लोग व्यवहार सबको माप सकते हैं कि कितना उसमें स्वभाव में चेंजिंग हुआ है, रुचि में चेंजिंग हुआ है। इस तरह से हम लोग बी के सॉरी दोस्तों 3 ऑप्शन के को ये टिक करेंगे और कि हम लोग का 3 ऑप्शन जो है कि यहाँ पे सटीक आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ये 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विकास छोटे बच्चों के मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, छोटे बच्चों के लिए बताया गया है। तो सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगिक विकास और भाषायिक विकास। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक विकास, जो है कि छोटे बच्चों के लिए मानसिक संज्ञान में बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। इस तरह से हम लोग 2 ऑप्शन को टिक करेंगे। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होता है, तो इस विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कि आप लोग देख सकते हैं, भाषायिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो है कि हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को टिक करेंगे। विकास का संवेगात्मक विकास, बालक का संवेगात्मक विकास निम्न में से किससे प्रभावित होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को। ये जो है कि ABC तीनों हो जाएगा, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास। इसलिए हम लोग 4th ऑप्शन के टिक करेंगे दोस्तों। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होता है। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। आप लोग इसका आंसर देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। भाषायिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। यहाँ पे दोस्तों 11 नंबर का आंसर दीजिएगा। 11 नंबर का आंसर ये 3 वाला हो जाएगा कि भाषायिक और मानसिक संवेगात्मक विकास जो है कि आयु के स्तरों पर होता है, के प्रकार होता है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ेपन की चिंता है? इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि संवेगात्मक ऑप्शन दिया हुआ है, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों इस तरह से कि आप लोग देख सकते हैं ये तीनों विकास जो है कि सही हो जाएगा। इसलिए हम लोग 4th ऑप्शन के टिक करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चयन होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि उसका एक प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। इस तरह से हमारा जो है ना कि आंसर बी और सी दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग जो है कि 3 ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया गया है व्यवहारिक परिमाणात्मक, व्यवहारिक, परिमाणात्मक और व्यवहारिक।
परिमाणात्मक और व्यवहारिक। यहाँ पे देख सकते हैं कि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों में के लिए इस तरह से हम लोगों का आंसर जो है कि दोस्तों यहाँ पे बन सका है दोस्तों। हम थोड़ा सा और नीचे देख लेते हैं, 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों। परिमाणात्मक और व्यवहारिक, ये 3 ऑप्शन के को सपोर्ट करेंगे हम लोग। तो सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल्य आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम और मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं। इस तरह से हम लोग जो है कि केवल ए दिया हुआ है, बी सी ए सी दोनों है, इसमें ए बी है और ए बी सी तीनों है। तो इसलिए बच्चों के लिए जो है पौष्टिक आहार भी, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकता, ये तीनों है, इसलिए हम लोग 4 को टिक करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। शिक्षण के लिए जो है कि दोस्तों सबसे सुपर माना गया है हमारा बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को। इस तरह से नेक्स्ट है दोस्तों, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में है? हम लोग ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे शैशवा होगा दोस्तों, शैशव है। शैशवावस्था, बाल्यकाल और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो हम लोग जो है कि आप लोग दिमाग लगाइए कि किस जो है कि अवस्था में बालकों में नई खोज करने की प्रवृत्ति होती है व्यक्ति में। तो हम लोग उत्तर बाल्यावस्था के पहले खोज करने की, नया खोज करने की उसमें प्रवृत्ति अधिक होती है, घूमने की प्रवृत्ति अधिक होती है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे कहते हैं हमें यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो। इस तरह से आप लोग अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऑप्शन अपने आप क्लियर कर लीजिएगा। तो सो दोस्तों इस तरह से हम लोगों का सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? सार्थक अधिगम की प्रक्रिया, तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया है किशोरावस्था, बाल्यकाल अवस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। तो यहाँ पे जो है कि हम लोगों का आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, शैशवावस्था। शैशवावस्था में अधिक परिवर्तन होता है। इस तरह से दोस्तों मानव विकास की किस अवस्था में बच्चे के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो इस तरह से हम लोग जो है कि शैशवावस्था को टिक करेंगे, क्योंकि शैशवावस्था में सर्वाधिक सीखने की प्रवृत्ति होती है। इस तरह से किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति कब पाई जाती है? किशोरावस्था। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इसमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था में बच्चे बहुत अधिक दोस्ती करते हैं बच्चों से, इसलिए हमारा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।